Hello and welcome to Olive Board. My name is Himanshu Sharma. I am your JIB CIB mentor. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों ही एक्ट्स में क्या है और क्यों इन दोनों एक्ट्स में, क्योंकि ये जो था ये एक्ट पास हुआ था 1986 में और उसके बाद अमेंड करके इसको 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की कि कंज्यूमर क्या होगा। एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर कोई भी पर्सन होगा जो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को फाइनली कंज्यूम करेगा। यहाँ पर हम उन पर्सन्स को जो किसी प्रोडक्ट को खरीद के रीसेल कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे कंज्यूमर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा जब भी कभी कोई रूल्स है, रेगुलेशन है या लॉ है या हम बात करते हैं किसी भी एक्ट की, जब वो बनाए जाते हैं तो उस टाइम पर जब उनको फॉर्म किया जा रहा होता है, फ्रेम किया जा रहा होता है, एज पर दी प्रेजेंट सिनेरियो जो उस टाइम होता है उसके हिसाब से उनको हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं। बट एज पर दी टाइम चेंज, जैसे जैसे समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, वैसे वैसे उनमें कुछ अपडेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपडेशंस करने के लिए उनमें हमें अमेंडमेंट्स, अपडेशन, अपग्रेडेशन और चेंजेस को लाने के लिए कुछ वहां पर हमें अमेंडमेंट्स करने होते हैं। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट्स जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किए गए और उसमें अमेंडमेंट किया गया फाइनली 2019 में। तो ये बन गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा, 2019 के नाम से जाना जाने लगा। चलिए, तो इसको हम डिस्कस करने वाले और ऐसे ही बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसको कवर अप कर लेंगे और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम हर कभी मतलब कुछ फिक्स ड्यूरेशन टाइम में लाते रहेंगे। चलिए, तो बिफोर गोइंग टू द सेशन, आप लोग ये मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज द ऑलिव बोर्ड्स mobile application. Through here you will get the information related to upcoming new batches, new courses, test series, everything. And this is the Olive Board main YouTube channel. You need to subscribe this channel. Along with that we have a separate channel for the bankers, that is the JIB CIB YouTube channel, that you need to subscribe that channel also. तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बैंकर्स के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अब बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके डिफरेंस में हम बात करेंगे 1986 में और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो हमारा एक्ट है उसकी। इसको हमने सेपरेट किया, तो जैसे हम बात करेंगे प्रोविजंस की, ऑन व्हाट फीचर्स दे आर सेपरेटेड और द डिफरेंशिएट, इन दोनों में जो अंतर होगा वो किस बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटर की। एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वहां पर कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। रेगुलेटर मींस द हाईएस्ट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, आरबीआई इज द रेगुलेटर अथॉरिटी फॉर बैंक्स, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर कैपिटल मार्केट, एंड IRDAI is the regulatory authority for insurance companies. As same as there were no separate regulator was there as per the Consumer Protection Act 1986, but as per the Act 2019 यहाँ पर एक फ्रेम किया गया, डिजाइन किया गया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में हम अगर बात करें कंज्यूमर कोर्ट्स की, तो कंज्यूमर कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कोर्ट कहाँ होंगे और किसको कहाँ पर कंप्लेंट करनी होगी। फाइल अ कंप्लेंट, वेयर अ पर्सन फाइल अ कंप्लेंट, अगर किसी को कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कहाँ फाइल करेगा। एज पर दी ओल्ड ओल्ड रूल और पुराने रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर अदर सेलर्स और डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम दी कंप्लेनेंट, मुझे कंप्लेंट करनी है, राइट नाउ आई एम इन इंदौर और मुझे किसी पर्टिकुलर सेलर की या किसी सर्विस प्रोवाइडर की कंप्लेंट करनी है, कहाँ पर, कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में। तो इसके हिसाब से मुझे कंप्लेंट करनी होगी इंदौर में, जबकि आई रिसाइड्स इन भोपाल। मान लीजिए मैं भोपाल में रहता हूँ, ये मेरा घर है या मेरी वर्क प्लेस है, लेकिन मुझे कंप्लेंट करने के लिए जाना होगा इंदौर में, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंदौर का है, जो सेलर है वो कहाँ का है, इंदौर का है। तो पुराने एक्ट के हिसाब से कंप्लेनेंट को कंप्लेंट वहां करनी होती थी जहां पर सेलर का ऑफिस होता है, राइट। लेकिन इसको चेंज किया, अमेंड किया, और अमेंड करके इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कर दिया कि अब कंप्लेंट जो होगी वो कहाँ फाइल होगी, जहां पर ये जो कंप्लेनेंट रिसाइड करता है या उसका वर्क प्लेस होगा। मतलब अगर मुझे कंप्लेंट करनी है इंदौर में किसी पर्टिकुलर सेलर की या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर की, तो आई कैन मेक द कंप्लेंट इन भोपाल कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो। तो हम यहाँ पर भी इसको कंप्लेंट कर सकते हैं। दिस इज द बिग और द बिगर चेंज दैट जो हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों ही एक्ट्स में। अब हम बात करें प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी क्या होगी और कौन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई परचेज अ गुड्स, कोई मैंने गुड्स खरीदे या फिर मैंने किसी सर्विस को लिया,
और उस गुड्स या सर्विस से मुझे कोई हार्म हुआ, हजार्डस हुआ या फिर इंजुरी हो गई, उस केस में एज पर दी ओल्ड रूल, हम अगर पुराने रूल के हिसाब से, पुराने लॉ के हिसाब से जाएंगे, तो वहां पर होगा कोई भी प्रोविजन नहीं है कंज्यूमर कोड अप्रोच अ सिविल कोड बट नॉट अ कंज्यूमर कोड। अब इस केस में वो कंज्यूमर कोड में नहीं जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं बन रही है, और उस टाइम पर पर्सन को जाना होता था सिविल कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए कि पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज से उसको ये हजार्डस या ये इंजरी हो गई या उसने ये हार्म उसको पहुंचा। लेकिन इसी चीज को चेंज किया गया है इन द अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। इसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विस, और वहां उसे मिलेगा कॉम्पेंसेशन, और वो कॉम्पेंसेशन उसको वहां पर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिक्यूनरी जुरिडिक्शंस, क्या उनकी जुरिडिक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में जो थी वो थी अप टू ₹20 लाख। अगर कोई प्रॉब्लम है जहां पर डिस्प्यूट रिलेटेड टू अप टू ₹20 लाख होता था, सिर्फ यहीं तक का केस है डिस्ट्रिक्ट में, 20 लाख टू 1 करोड़ स्टेट में, और नेशनल में अगर हम बात करते हैं तो ये होता था अब 1 करोड़ का जो केस होता था वहां जाता था सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए। बट अब इसको अपडेट किया गया क्योंकि अमाउंट ऑफ बढ़ने लगा है, ट्रांजेक्शन बढ़ने लगे, तो डिस्ट्रिक्ट के पास में अब जुरिडिक्शन पावर जो है वो बढ़ा दी गई है। अप टू ₹1 करोड़ तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ टू 10 करोड़ डिस्प्यूट जो होगा रुपीज अमाउंट तक का वो स्टेट में, और नेशनल के पास में अब आप 10 करोड़ आप ले जा सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स को। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर हम बात करें ई कॉमर्स, दैट टाइम द ई कॉमर्स वर नॉट इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलर जो आज के सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए ई कॉमर्स का कोई भी प्रोविजन उस टाइम पर नहीं था। अपडेटेड में क्या किया गया, ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। डायरेक्ट सेलिंग के तो रहेंगे ही रहेंगे, एज वेल एज द ई कॉमर्स इज आल्सो एडेड इन द न्यू अपडेट। तो इस अपडेट में हमने क्या किया, जो नया हमारा क्या था, जो यहाँ पर नया रूल था डायरेक्ट सेलिंग का था वो तो था ही था, साथ में हमने ई कॉमर्स को भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। मीडिएशन सेल्स की अगर हम बात करें तो पहले कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं था मीडिएशन सेल का। क्या होता है, पहले हम अगर चाहें कि कोई भी मामला कोर्ट में पहुंचाने के पहले हम उसे मीडिएशन सेल में ले जाएं कि भाई आपस में बैठा करके समझौता करवा दें, ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था। अब कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट्स थ्रू द मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं दोनों पार्टीज को साथ में बैठा करके। ये नया एक अपडेट है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में देखने को मिला है, राइट। चलिए, तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि अपडेट क्या हुआ है। सेंट्रल डिस्प्यूट्स एंड रिड्रेसल काउंसिल जो होगा कंज्यूमर्स के लिए, इसकी अगर मैं बात करूं कि नेशनल लेवल पर सीडीआरसी है, इसको पावर है 10 करोड़ से ज्यादा की, स्टेट के पास में 1 टू 10 करोड़, और डिस्ट्रिक्ट के पास में पावर होगी अप टू ₹1 करोड़ की। मतलब यहाँ पर अगर डिस्प्यूट्स अमाउंट वाइज अगर हम देखें, ये अमाउंट वाइज अगर डिस्प्यूट्स को देखें तो नेशनल लेवल पर हम ले जाएंगे मोर देन 10 करोड़ के, स्टेट में हम ले जाएंगे 10 करोड़ तक के, 1 करोड़ टू 10 करोड़, और डिस्ट्रिक्ट रखेगा अप टू 1 करोड़ के डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सेटल करने के लिए। आप जा करके वहां पर कंज्यूमर्स को जो प्रोटेक्शन है, अब उस प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर दिया गया है। जो पुराने टाइम पर कुछ चीजें होती थी, अब नए टाइम पर उन अपडेटेड चीजों को भी वहां ऐड किया गया है, जो कि अभी आज के सिनेरियो के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, ये आज के सिनेरियो के हिसाब से इसमें पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि अब डायरेक्टली विंडो शॉपिंग नहीं होती ई कॉमर्स है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें वहां पर एड ऑन की गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, करेक्ट। तो यहाँ पर हम सेशन को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता